Next question. A conducting wire of 100 turns is wound over 1 centimeter near the center of a solenoid of 100 centimeter length and 2 centimeter radius having 1000 turns. The mutual inductance of the two coils is. तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है. इस सोलेनॉइड पे 1000 टर्न्स है. So I am not showing turns here because I don't want to show 1000 turns here. So there are some turns here. So let us say like this. So this solenoid has around 1000 turns. I'll call this as N1 or N2. जो भी बोलो doesn't matter. You can call it as N1. You can call it as N2. So I will basically will call N1. Reserve N1 for solenoid. Okay. सोलेनॉइड का रेडियस आपको दिया है 2 सेंटीमीटर का रेडियस है सोलेनॉइड का, मतलब 2 into 10 power minus 2 मीटर का रेडियस है. देन लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन टू यू 100 सेंटीमीटर लेंथ है सोलेनॉइड का. सो दैट इज 100 सेंटीमीटर विच मीन्स 1 मीटर का लेंथ है. और इसके सेंटर पे यू हैव अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 100 टर्न्स विच इज वाउंड ओवर 1 सेंटीमीटर. मतलब you have a coil here with 100 turns at the center. So N2 is 100. Okay, and the length of this coil is 1 centimeter, which is not relevant to us, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. वो आपका बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने कल मोर और लेस बनाया था, मोर और लेस, है ना. तो आई विल जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यू. So it is mu 0 n1 n2 a by I. This is the formula for mutual inductance. Mu 0 n1 n2 a by I. Mu 0 4 pi into 10 power minus n होता है. n1 100 turns है, right? 1000 turns है, 1000 turns है solenoid पे. तो n1 is 1000, n2 is 100, area is pi r square upon, instead of writing I should be writing length here upon length. Length is 1 meter. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो जब एक कॉइल दूसरे कॉइल के सेंटर पे रखा होता है तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, और बाय द वे जो सेंटर पे कॉइल है उसके सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज अदरवाइज. क्योंकि अगर मैंने सेंटर पे जो कॉइल रखा है उसका रेडियस भी बता दिया तो इट विल बी अ ट्रबल फॉर. तो जो सेंटर पे कॉइल रखा है वहां का सिर्फ एक पैरामीटर हम यूज करते हैं, दैट इज n2. वेल बाय द वे दिस इज सिंपल. ये आ गया 4 पाई स्क्वायर 10 पावर माइनस 7 3 और ये 5, तो 10 पावर माइनस 2. पाई और पाई को मैं पाई स्क्वायर लिख चुका हूँ. आर रेडियस इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज अगेन वेरी सिंपल. कैसे? तो 4 इंटू 2 इज 8. ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर, और ये 10 पावर माइनस 2 और ये 10 पावर माइनस 4. गुड, राइट. तो पाई समथिंग 4 4 16. गुड. अवेकंड माइंड्स. तो 4 4 16 लिख दिया, मतलब आंसर ए और बी में से आएगा. वेरी गुड. ए या बी में से एक आंसर आएगा. कैसे? तो ऐसे कि अगर आपको पाई स्क्वायर पता है रफली 10, ये 10 और ये 10 पावर माइनस 6, तो 10 पावर माइनस 5, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट. ऑप्शन नंबर ए. तो सिर्फ म्यू 0 n1 n2 a by l ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था. You will be substituting values, and then after substituting values, just by doing calculations you will have the required answer. Next question.
two solenoids of equal number of turns have their length and the radii in the same ratio 1:2, तो रेशियो और लेंथ का रेशियो और रेडाई का रेशियो 1:2 है। द रेशियो ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंसेस इज, अगर आपको याद होगा हमने कल ही सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखा था, म्यू जीरो एन स्क्वेयर ए बाय एल। ओके, तो दे आर आस्किंग यू दैट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एन कांस्टेंट है, म्यू जीरो कांस्टेंट है, तो सेल्फ इंडक्टेंस जस्ट डिपेंड्स ऑन A by L, but A is proportional to R square by L. So L1 by L2 will be R1 by R2 square into L2 by L1. R1 by R2 हाफ है उसका स्क्वायर और L2 by L1 ये 2 आएगा, तो यह आ जाएगा 1/4 और 2, तो 1/2, तो रेशियो ऑफ इंडक्टेंस इज 1:2. Next question. A pair of adjacent coils have a mutual inductance of 2.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 40, मतलब DI is 40, final value minus initial value, in 0.8 seconds, मतलब DT भी दिया है आपको 0.8, then the change in flux linked with the other coil is. तो चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल, मतलब आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि डी फाई बाई डी टी, है ना, और फाई की जगह पे आप लिखते हो एम आई डी टी। कहाँ से आया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं वापस बता रहा हूँ, इसलिए थियरी इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास दो कॉइल्स थी, हमने करंट एक में चेंज किया, ईएमएफ दूसरे में इंड्यूस हुआ, फिर आप बोलते हो ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, यू से दैट ईएमएफ इंड्यूस इन सेकंड इज इक्वल टू डी फाई एस, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स इन द फर्स्ट, है ना, ईएमएफ इंड्यूस इन सेकंड इज इक्वल टू minus d phi 1 by dt when the flux linked with 2 will change, but this flux phi 1 is coming from first coil, क्योंकि करंट जिस कॉइल में होगा फ्लक्स उसी कॉइल में होगा, मतलब फर्स्ट कॉइल में करंट है तो फर्स्ट कॉइल फ्लक्स जनरेट कर रहा है, और अगर आपने फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज किया तो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स जो है वो सेकंड कॉइल के साथ लिंक था, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकंड इज इक्वल टू माइनस डी फाई 1 बाई डी टी, या फिर आप लिख सकते हो डी फाई 2 बाई डी टी। डी फाई 1 बाई डी टी कब लिखते हैं हम, जब कंप्लीटली कॉइल 1 का फ्लक्स कंप्लीटली लिंक्ड हो सेकंड के साथ, है ना, कंप्लीटली लिंक नहीं होगा तो डी फाई 2 बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ओके, तो इंटेंशनली मैंने पहले 1 लिखा था, बाय द वे दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, तो एनीवेज, बट आप बोलते हो कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड कॉइल is proportional to current in the first coil, फिर आप बोलते हो flux linked with second coil is equal to m, where m is coefficient of mutual induction या it is called as mutual inductance। तो E2 ultimately आप जब यहाँ पे phi 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो m I1, फिर m कांस्टेंट है तो आपको मिल जाएगा E2 is equal to minus m di1 by dt। Good, good. So all this was not required if you directly know the formula। तो आपको पता ये होना चाहिए था directly that d phi by dt is E, and this d phi by dt turns out to be m di by dt। Rate of change of flux is equal to m di by dt। Rate of change of flux in the secondary is equal to m di1 by dt, ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं इतना पार्ट यूज करता हूँ इक्वेशन का,
तो मैं dt कैंसिल कर सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा d phi 2। d phi 2 क्यों निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है चेंज इन द फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल। करंट चेंज किसमें हुआ, पहली कॉइल में, और फ्लक्स चेंज किसका पूछा है, सेकेंड कॉइल का, इसलिए d phi 2 निकालना है हमको। तो dt कैंसिल हो गया था, mdi तो हो गया। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। यस, 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 40, 100 वेबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दिस 100 वेबर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2-meter long solenoid with diameter 2 centimeter and 2000 turns has a secondary of 1000 turns wound closely near its midpoint. The mutual inductance between the two coils is, यही फॉर्मूला जो आप यूज किया था हमने, m mu 0 n1 n2 a by l। तो सोलेनॉइड का लेंथ 2 मीटर है, सोलेनॉइड का डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस हाफ 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका 1 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻² मीटर उसका रेडियस है। तो आप यहीं से ए फाइंड कर सकते हो, पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि मुझे a1 लगेगा यहाँ पे। गुड, सो दिस इज पाई r1 स्क्वायर, मतलब a आपको मिलेगा पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देन n1 2000 टर्न्स है और n2 1000 टर्न्स है। और आपको पता है ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास, वी ऑलरेडी हैव दिस फॉर्मूला, सो आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड दैट्स इट। तो आपको मिल गया म्यू 0 दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n1 इज 2000, मतलब 2 इंटू 10⁻3। ओके, सो जस्ट अ मिनट, let me make some space। ठीक है, in any case doesn't matter really। okay, so you can write down values of n2 now, 1000 मतलब 10⁻3, और a आपका पाई इंटू 10⁻⁴। लेंथ लेंथ आपके पास दिया हुआ है 2 मीटर, 2 कैंसल, 10⁻6 -7 -1 और -4 -5, तो यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵। पाई स्क्वायर इज रफली 10, तो 4 इंटू 10⁻⁴ हेनरी, मतलब रफली 3.9 into 10⁻⁴ Henry. So this is how you can solve this question. Next question. By a change of current from 5 to 10 ampere, so di is 10 minus 5, मतलब 5 ampere. dt is 0.1 second. The self-induced EMF is 10 volt. The change in the energy of the magnetic field of the coil will be, this is important now। हमको पता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, बिकॉज करंट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी बढ़ेगा। अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी ½ Li² है, वेरी गुड। अगर आपको चेंज पूछा है, क्योंकि चेंज ही पूछा है हमको, मतलब हमको फाइनल, मैं 2 और 1 यूज करता हूँ, u2 माइनस u1 करना है, मतलब हमको ½ L I2² माइनस I1² करना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि इंडक्टेंस दिया नहीं है L, और एक ही कॉइल की बात हो रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सो सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करते थे, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से फाइंड करते थे। नाउ E इज गिवन टू अस, E कितना बोला हमको, 10 वोल्ट। L फाइंड करना है, डी आई इज 5, डी टी इज 0.1। तो ये
10 पावर -1 ऊपर जाएगा 50 हो जाएगा, तो L 10/50 होगा, मतलब L की वैल्यू 1/5 आ गई। तो L की वैल्यू 1/5 हेनरी मतलब 0.2 हेनरी आ गई इन शॉर्ट। It's okay. So therefore you will have delta U as half 1/5 I2 कितना है 10, करंट I2 कितना है 10 स्क्वायर माइनस I1 कितना 5 स्क्वायर, तो दिस इज इजी। तो 1/10 100 - 25 मतलब 75/10 मतलब 7.5 जूल इज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in an inductor of self-inductance 2 millihenry, current changes with time according to I equal to t square I e raised to minus t at what time EMF is 0. Okay, तो सबसे पहले this equation doesn't look correct to me, but let's see. तो हमको बोला है कि I current varies according to the relation I t square e raised to minus t ऐसा बोला है। EMF 0 कब होगा ये पूछा है, तो EMF 0 कब होगा ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, हमको ये फाइंड अगर करना है तो what you have to do is first of all EMF क्या था L di by dt, तो EMF 0 होगा मतलब L di by dt 0 होगा। तो पहले मैं di by dt कर लेता हूँ। ओके, तो why I feel is not correct because यहाँ पे फिर आपको u इंटू वी नहीं अप्लाई कर सकते आप, क्योंकि टी स्क्वायर ई रेज टू माइनस टी और आई सब आ गया। तो लेट्स सी, मैं आई हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो टी स्क्वायर ई रेज टू माइनस टी मतलब अब डेरिवेटिव का u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। टी स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, ई रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आता है ई रेज टू यस माइनस yes e raised to minus t into derivative of this exponent which turns out to be -1 minus dt by dt, this is what I am saying. Okay, so dt of minus t, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए लिख देता हूँ e raised to f of x का डेरिवेटिव आपका आता है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ t लिखो, दैट्स इट। ये आता है e raised to f of t into derivative of f of t again. ओके राइट, तो अभी फिर भी नहीं समझा तो हमारे पास e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव था, तो e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस टी ही आएगा, d dt ऑफ माइनस टी आएगा क्योंकि f ऑफ t हमारे पास क्या है माइनस टी। तो e रेज टू माइनस टी माइनस साइन बाहर dt बाई dt होता है 1, तो माइनस e रेज टू माइनस टी ऐसा आता है। तो जिनको नहीं पता वो पता कर लो। या सो प्लस हमने पहले टी स्क्वायर को कांस्टेंट रखा था, e रेज टू माइनस टी का डेरिवेटिव लिया था, अब हम लोग e रेज टू माइनस टी को कांस्टेंट रखते हैं, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आएगा 2t। तो ये हमारे पास आ गया di by dt। सो वी हैव e रेज टू माइनस टी कॉमन, if I want I can take out another t common, I can take if I want। तो यहाँ पे बचेगा 2 इस टर्म में और पहले टर्म में बचेगा माइनस जस्ट अ टी, राइट। अब EMF is L di by dt and if this has to be 0 तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि di by dt को 0 होना पड़ेगा क्योंकि L की वैल्यू तो 2 है, वो तो 0 नहीं हो सकती है ना। जब प्रोडक्ट की बात करते हो, जब आप बोलते हो कि a इंटू बी इज 0, इधर a इज 0 और b इज 0 और बोथ आर 0, यहाँ तो L di by dt है तो L तो 0 होगा नहीं क्योंकि बोला ही है, राइट। तो नाउ इसका मतलब e रेज टू माइनस टी इंटू टी 2 माइनस टी, दिस इज 0। गुड, इसका मतलब सिंपल है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेटिव टर्म
मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाके 0 कर सकता हूँ। ओके, तो 2 माइनस टी इज 0, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये जो प्रिंट हुआ है दिस इज इनकरेक्ट, राइट। सो सिंपल था, I आपको दिया है, सिर्फ आपको di बाई डी टी करना है। फिर EMF 0, मतलब di बाई डी टी 0 होना चाहिए, क्योंकि EMF इज L di बाई डी टी। तो di बाई डी टी को इक्वल टू 0 सेट कर दो, तो आपको मिल गया t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 18th, the self-inductance capital L of a solenoid of length L, area of cross section A with a fixed number of turns n increases as। अभी अभी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने 2 या 3 बार यूज किया, म्यू 0 n स्क्वायर A बाई L। तो सेल्फ इंडक्टेंस कब बढ़ेगा? एक तो देखो, इसको है ना ऐसे समझ लो, प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो n और a बढ़ेगा और l कम होगा, तो क्या बोला है? l एंड a इंक्रीजेस नहीं, इंडक्टेंस बढ़ना है तो l को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट। l डिक्रीजेस, a इंक्रीजेस, यस। l इंक्रीजेस नहीं, बोथ डिक्रीजेस नहीं, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। तो ओरल क्वेश्चन था ये, गुड। सो ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने इंटेंशनली डाला है सो दैट यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था ये ए है और ये पूरी लाइन यहाँ से खींच के गए हम लोग यहाँ तक, है ना। तो मतलब ये जो पूरी लाइन यहाँ से ऐसी लाइन जा रही है, इस पूरे लाइन पे पोटेंशियल ए होगा, ए, तो यहाँ भी ए। और ये जो दूसरी बी लाइन है, यहाँ से हम बी लाइन को ले जा रहे हैं समवेयर ओवर हियर, तो पूरी ग्रीन लाइन पे पोटेंशियल है बी। इसका मतलब ये वाला ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में है। मतलब चारों के चारों इंडक्टेंस जो है वो पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना चाहो तो यू कैन डू लाइक दिस। सो इक्विवेलेंट सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ओके, तो दिस विल बी, ये आपका ऐसा आने वाला है ए और बी। सो ऑल दीज आर इन पैरेलल। और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट एडिशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन here is 1 upon LP, which is 1 upon L1 plus 1 upon L2 plus 1 upon L3 plus 1 upon L4. Inductances in parallel, they act as resistances in parallel. तो चारों L की वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो LP इज इक्वल टू L बाई 4, क्योंकि चारों अगर L की वैल्यू सेम होगी, L1 L2 L3 L4 सेम होंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 बाई L। 1 अपॉन LP इज 4 बाई L, सो LP इज L बाई 4। और L L की वैल्यू आपको दी हुई है 4, 4 बाई 4 1 हेनरी, 1 हेनरी इज इफेक्टिव inductance of the circuit. Next question. The coefficient of self-inductance of a solenoid is 0.18 millihenry if, okay, if a core होना चाहिए ये, if a core of soft iron of relative permeability, मतलब mu r, relative mu r 900 is inserted, then the coefficient of self inductance will become nearly। तो क्वेश्चन अच्छा है। आपके पास एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू 0.18 मिली हेनरी है,
अब उसमें आपने एक आयन का कोर इंसर्ट कर दिया, तो वो आयन कोर सोलेनॉइड हो गया, पहले एयर कोर था अब आयन कोर हो गया, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बी व्हाट? तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वेल, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एल। एल क्या था? म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, राइट। इन रियलिटी इट वाज म्यू जीरो म्यू आर। इन रियलिटी हम लोग म्यू आर क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि एयर के केस में म्यू आर होता है 1, ओके। तो दैट इज व्हाई वी नेवर यूज टू राइट दिस, पर अभी लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसको बोल देंगे L1 when there was air inside, तो ये है आपका L1 और L1 की वैल्यू आपको दी है ना, 0.18 मिली हेनरी, दिस इज गिवन टू यू। और इसको हम बोलने वाले हैं L2। इसमें L2 में मतलब बाद में हमने रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर विच इज 900 सॉफ्ट आयन हमने इंसर्ट कर दिया है इसमें, तो ये आ गया L2, राइट। तो नाउ आई कैन राइट दिस एज, मैं म्यू आर को अलग ले लेता हूं, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल ऐसा लिख देते हैं, बट दिस इज L1, दिस इज L1। तो आपको मिल जाएगा म्यू आर टाइम्स ऑफ L1, म्यू आर इज 900, मतलब 9 × 10⁻², और ये 0.18 है, ओके। वैसे आंसर सब मिली हेनरी में दिए हैं, तो आई विल नॉट कन्वर्ट बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो आई विल जस्ट कीप इट मिली हेनरी। तो यहाँ पे भी मैं 0.18 मिली हेनरी ही लिख दूंगा डायरेक्टली, ओके। तो ये आपका 10⁻² और ये 0.18 का 10⁻−2 गया, 18 9 इज 162, है ना। तो 162 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर बी। ये स्मॉल एम होना चाहिए, गलती से कैपिटल प्रिंट हुआ है, दैट बिकम्स मेगा, सो दिस इज गलती से कैपिटल एम, तो ये सब छोटे वाले एम है। गुड। तो वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू नो कि यहाँ पे म्यू आर भी आता है, एयर कोर के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, दैट इज व्हाई वी नेवर यूज टू राइट इट डाउन। एंड व्हेन यू इंसर्ट सम अदर मटेरियल तो इट बिकम्स म्यू आर टाइम्स ऑफ, जैसे कैपेसिटर का था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में, याद है कि आपको कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू सी एयर, तो वैसे ही है ये। तो इंडक्टर इन केस ऑफ सम मटेरियल some medium is relative permeability into L air. So this is exactly same, right? Analogous, not same, but analogous you can say. Next question. The mutual inductance between a primary and secondary circuit is 0.5 Henry. The resistance of primary and secondary circuits are 20 and 5 ohm respectively. तो R1 की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू 5 ओहम है। टू जनरेट अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन द सेकेंडरी, करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट द रेट ऑफ, तो हमको I2 की वैल्यू दी है और di1/dt पूछा है एट द रेट ऑफ, मतलब एम्पियर पर सेकेंड, di/dt पूछा है। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो what we know is EMF induced in secondary is m times of di1 by dt. This is what we know. इतना पता है। तो E2 by Ohm's law is equal to IR. तो E2 is I2 R2, है ना? ओके, तो I2 R2 m di1 by dt. I2 is 0.4, R2 is 5,
m is 0.5, तो di1/dt 1 जा 10 जा 0.4 into 10 is 4, है ना? तो di1/dt is 4 ampere per second. तो so simple question it was, nothing. सिर्फ E2, क्योंकि जब हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा E is equal to d∅dt, E is equal to LdI/dt, E is equal to MdI/dt, E is equal to IR भूल जाते हैं हम लोग, तो वो भूलना नहीं है. E2 is equal to I2R2 equal to MdI1/dt, ये फॉर्मूला यूज करना है. Next question. A solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.3 meter. It has a cross section of 1.2 into 10 power minus 3 meter square. Around its central section, a coil of 300 turns is wound. If the initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, the EMF induced in the coil is. तो कॉइल मतलब जो सेंटर में रखा है, और सोलोनॉइड मतलब मैं ये डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. इट्स बेटर दैट आई डू दिस वन. ओके, ओके. तो सोलेनॉइड जो है ये सोलेनॉइड है और ये कॉइल है. तो ईएमएफ इंड्यूस कहाँ बोला है? कॉइल में बोला है. ओके, तो फाइंड आउट व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस. तो हमको पैरामीटर में क्या क्या दिया है? सोलेनॉइड को मैं हमेशा 1 बोलूंगा, तो N1 2000 है. लेंथ L1 is 0.3 meter. Area of cross section of solenoid is 1.2 into 10 power minus 3 meter square. जो अंदर कॉइल है उसके 300 टर्न्स है. If an initial current of 2 ampere, मतलब I1 की बात चल रही है यहाँ पे, इनिशियल करंट इन सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड. तो रिवर्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स्ड? डायरेक्शन चेंज, मतलब टोटल चेंज इज 2 times ऑफ इनिशियल, मतलब टोटल di इज 4. मैं बताता हूँ कैसे. di/dt इज 4 upon 0.25. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 25, ये जो पॉइंट मतलब 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 2, तो 400 अपॉन 25. कितना आ गया ये? 1 जा और 16 जा 16 जा 16 जा. गुड. नाउ आई टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग. di/dt is I final minus I initial by t final minus t initial. Okay, initial current 2 ampere, final current is reverse current of the same value, मतलब -2, और t final t initial time 0. तो -4 अपॉन t कितना था? 0.25. वही लिखा है मैंने, सिर्फ माइनस साइन क्यों छोड़ दिया? मैंने मॉड वैल्यू ले लिया, मतलब राइट. इज इट क्लियर? तो इवन इन सर्कुलर मोशन यू हैव कम अक्रॉस द सेम थिंग. आपको ऐसा क्वेश्चन था कि हमारे पास पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जब वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे होगा तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? तो चेंज इन वेलोसिटी इज 2v. क्यों? यहाँ पे ऊपर पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे नीचे पॉइंट कर रहा है, तो v2 माइनस v1 इज चेंज. बट v2 मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव v है क्योंकि नीचे पॉइंट कर रहा था,
और V1 ये पॉजिटिव V है ना, तो V2 is minus V and V1 is just V, तो minus V minus V minus 2V, change in velocity. Change in momentum पूछा होगा तो what is change in momentum? It is mass times change in velocity, तो 2mv। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे डायरेक्शन रिवर्स हो, तो चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी is 2 times the initial quantity, 2 times the initial value of that quantity, ये पता होना चाहिए। तो अब आपको मिल गया डी। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हम फाइंड कैसे करते हैं? ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या है? एम डी आई बाय डी टी। बट एम क्या था? एम था म्यू जीरो एन वन एन टू ए बाय एल। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्या। वैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एक का ही दिया है, तो मैं एक का ही लिखूंगा क्योंकि सिर्फ सोलेनॉइड का ही दिया है, राइट। ओके, तो L1 और यहाँ पे di1 बाई dt, है ना, क्योंकि करंट जो है वो तो प्राइमरी में मतलब सोलेनॉइड में ही चेंज हो रहा है, कॉइल जो है वो सेकेंडरी है जो सेंटर पे रखा है। इज इट क्लियर? गुड। तो म्यू जीरो की वैल्यू हमको पता है, यस, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। n1 पता है, यस, 2 इंटू 10 पावर 3। n2 पता है, 3 इंटू 10 पावर 2। a1 पता है, यस, कितना है a1? 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3। और डी आई बाई डी टी हमको पता है, यस, डी आई बाई डी टी भी हमको पता है, तो वी नो डी आई बाई डी टी एज वेल। अभी हमने फाइंड कर लिया 16 अपॉन L1 था। L1 कितना दिया है हमको? 0.3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0.3। 1 जा 10 जा। नाउ लेट्स गेट रिड ऑफ पावर्स ऑफ 10। 10 इंटू 1.2 इज 12। ओके, तो मैं ये 10 को यहाँ पे रखने वाला हूँ। बाकी -7 प्लस 3 -4 अगेन -3 और ये माइनस, ये +2, कितना आया? तो ऐसा करो ना, सीधा सीधा, ये आ गया -10, ये आ गया +5, 10 पावर -5। ओके, 10 पावर -5। और ये पॉइंट जो था 1.2 इंटू 10 में पहले कर चुका हूँ, आई हैव गॉट रिड ऑफ इट। तो अब ऐसा है कि 16 इंटू 12 160 प्लस 32 192। ओके, 192 इंटू 2 384। 384 इंटू 4। नहीं, पेन अलाउड नहीं है। कैसे करते हो? 384 इंटू 4 कैसे करेंगे? मैं 4 इंटू 4 कर लूंगा, 1600। 384 करना था, हमने 400 किया, मतलब 16 एक्स्ट्रा लिया है 4 बार। तो 4 बार मतलब 64 माइनस करो 1600 में से 15 1536 1536, है ना, 1536। और ये रफली रफली 3, तो मैं 1536 यहाँ पे मैं 1600 ही रख लूंगा उसको। 1600 इंटू 3 4800। अभी ये दोनों तो गए, 4800, और जो 10 का पावर था वो कितना बचा था आपका? -5। तो 4800 और 10 पावर -5 मतलब 4.8 इंटू 10 पावर, खत्म। तो दिस इज हाउ यू कैन डू कैलकुलेशन। तो दिस इज वेयर यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एंड दिस शुड गो इन रिकॉर्डिंग। एक तो आपने खिचड़ी पका के रखी होती है, यहाँ कुछ है यहाँ कुछ है, ऐसा कुछ लिखा होता है। फिर जहां जगह मिली मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे, तीसरा यहाँ करोगे, फिर ढूंढोगे। आई हैव आल्सो वेंट थ्रू दिस फेज। तो रफ वर्क भी करना है। अगर आप ओरल करने में, ओरली कैलकुलेशन करने में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो,
तो रफ वर्क के लिए भी प्रॉपर करना चाहिए, प्रॉपर. दिस इज वेयर 80% of the student lose their marks. First, try doing it orally. If you're not comfortable, then रफ वर्क प्रॉपरली होना चाहिए. Okay, good. All right, next question, question 23rd. A solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.314 meter. Around its central section, a coil of 100 turns and area of cross section 10 power minus 3 meters square is wound. If initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 second, the EMF induced in the coil is equal to. So I want you to do this as an assignment क्योंकि हमने already 2 या 3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो you can do it. Next question. Two different coils have self-inductances 8 millihenry and 2 millihenry. The current in one coil is increased at constant rate. The current in the second coil is also increased at the same rate. At a certain instant of time, the power given to the two coils is the same. At that time, the current, the induced voltage, and the energy stored in the first coil are I1, V1, and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are I2, V2, and W2 respectively. Then choose the correct option. तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से पहले पढ़ना पड़ेगा. आपके पास दो अलग अलग कॉइल है. L1 सेल्फ इंडक्टेंस है पहली कॉइल का, L2 दूसरी कॉइल का. करंट इन बोथ द कॉइल्स दे आर चेंजिंग एट द सेम रेट. मतलब उन्होंने di/dt आपको कांस्टेंट है ऐसा बता दिया है. ओके, गुड. फॉर बोथ द कॉइल्स इज द सेम. एंड एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम I1, V1 and W1 are currents, EMF induced and energy stored, है ना, in the first coil. Similarly, I2, V2, W2 are energy stored in the second coil. Then what is the correct option? So basically currents और energies और voltages फर्स्ट और सेकेंड कॉइल के उसका रेशियो दिया है आपको, है ना. I1/I2, I1/I2, W2/W1 और V2/V1 ऐसे चार ऑप्शन दिए हैं और आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू शुड नो E is L di/dt. Now E1/E2 will be L1/L2 since di/dt is constant for both. और L1 कितना है 8 मिली हेनरी, L2 कितना है 2 मिली हेनरी, मतलब कितना आ गया आपका 4. तो ये रेशियो आ गया आपके पास 4. नाउ पावर इज E into I, है ना. तो अब पावर इज E into I. Now did they say something about power? The power is also same. और जब पावर सेम था तब ये वैल्यूज दिए आपको I2, V2, W2, I1, V1, W1. तो पावर कांस्टेंट है मतलब, है ना. सो P इज कांस्टेंट. तो P कांस्टेंट है तो E एंड I आर इनवर्सली रिलेटेड. राइट, यहां तक क्लियर? गुड. नाउ इसके आगे क्या करोगे? बहुत सिंपल सी चीज है. तो I1/I2 क्या आएगा? E2/E1. बट E2/E1 तुमने फाइंड करके रखा है, कितना आया 1/4. तो हो गया ऑप्शन नंबर ए. हाँ, गुड, वेरी गुड. तो आपको ये पता है विच वन इज इनकरेक्ट. तो वेट अ मिनट, I1/I2 इक्वल टू 4 आया. यहाँ V2 और V1 की बात हो रही है, ठीक है. तो D भी आएगा. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग.
डी कैसे इनकरेक्ट आएगा वो बताओ। ये E2/E1 1/4 है, तो V2/V1 1/4 करेक्ट है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। राइट, इज इट क्लियर? So what we have done is E is L di by dt, di by dt was constant, इसलिए हमने सीधा सीधा रेशो लिया, तो L1 by L2 से हमको E1 by E2 मिल गया 4। पावर इक्वल टू E इंटू आई होता है, पर पावर कांस्टेंट बोला है उस इंस्टेंट पे, मतलब E और I आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब I1 by I2 is E2 by E1, but E2 by E1 is 1/4, हमने वो करके रखा है। तो E I1 by I2 1/4 है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट ही आने वाला है। ओके, गुड। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना सिंपल उसका सॉल्यूशन है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। A coil of mean area 500 centimeter square having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss. The coil is turned through 180 degree in 1 second. The average induced EMF is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर E माइनस डी फाइव बाई डी टी? यहाँ पे L क्यों लगेगा? L के बारे में कुछ बोला है क्या? वो तो N करेंगे ना हम लोग, नंबर ऑफ टर्न्स तो करेंगे ना, वो इसके अंदर आता है ना। तो E इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए। यहाँ होती है गड़बड़, नहीं वेट, दैट इज वेयर यू हैव टू थिंक। तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, मैं इसको लिखता हूँ, बेटर आई राइट इट एज phi2 माइनस phi1 अपॉन डी टी। डी फाई क्या है? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अब बात फाइनल फ्लक्स की करो या इनिशियल फ्लक्स की करो, कॉइल तो सेम है, सिर्फ कॉइल 180 डिग्री से रोटेट हो रहा है, और मतलब कॉइल सेम है तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम होंगे, मतलब दोनों में n और n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि phi1 या phi2 इट इज फ्लक्स पर टर्न, एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स, दैट इज phi1 इनिशियल एंड phi2 फाइनल, हर एक टर्न के साथ, बट कॉइल में कितने टर्न थे? n, तो n हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मिल गया E इक्वल टू माइनस n phi2 minus phi1 by dt, right? Now minus n phi2, how do you write down phi2? Phi2 is BA flux BA cos theta 2, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? BA cos theta माइनस BA cos theta 1 by dt। और एक क्वेश्चन हमारा ऐसे आया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब इनिशियल एंगल नहीं दिया होता है ना, तो जीरो मानते हैं। ओके, तो माइनस एन बी ए, फाइनल एंगल कितना? 180, क्योंकि 180 से रोटेट किया गया था कॉइल को, करेक्ट? राइट, माइनस बी ए कॉस ऑफ 0 अपॉन डी टी। मैं सारे वैल्यूज ये लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, तो ठीक है। ऑल राइट, तो अब माइनस एन, एन कितना बोला था? 1000, इफ आई रिमेंबर, या 10⁻3। बी ए कॉस 180 इज -1, तो माइनस बी ए आ गया, माइनस कॉस 0 इज 1, तो माइनस बी ए आ गया। डी टी कितना? 0.1 उन्होंने बोला है, तो माइनस माइनस 10⁻⁻1, तो ये आ गया आपका 2 बी ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया,
इंटू 10⁻², क्योंकि नीचे का -1 ऊपर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस, है ना। अभी गॉस को आपको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस is 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस is 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, अभी 10⁻⁴ है कि +4 है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बोला है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में लिख दिया मैंने ये। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखा है हमने। या फिर एक चीज और हो सकती थी, प्रोवाइडेड सी व्हाट यू हैव फाउंड सो फार इज ई ही फाइंड करना है ना, हम लोग ये ई फाइंड कर रहे हैं। बी गॉस में दिया है, सीजीएस में। ए सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस में। तो आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट, मतलब कैलकुलेट कर लो और लास्ट मोमेंट पे आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर आपको सीजीएस यूनिट ऑफ वोल्ट से एसआई में जाते आना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। एनीवेज, और ये इंटू 10⁻⁻² जो था वो है, तो 10⁻⁴ -4 -8 और -2 -10 और ये प्लस -8 और एक माइनस, है ना। तो अल्टीमेटली ठीक है, मैं और सिंपल करता हूँ, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 500 इंटू 2 इज 1000, 1000 है ना। हाँ, तो कुछ तो गलत है, वो क्या है समझेगा आखिरी में। 1000, ये 4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻², कितना आया? 4 4 2 10 11 में से 3, 4 इंटू 10⁻⁸। एक भी ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। रीजन है, मैंने आपको लिख के दिया था, लिख के 1 मीटर इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि एसआई सिस्टम जो होता है वो बड़ा सिस्टम है। फिर मैंने बताया था 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। तो 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला, मतलब यहाँ पे हमारा गलत नहीं हुआ। तो फिर गलत हुआ कहाँ पे, ढूंढना पड़ेगा। लेट अस फाइंड इट आउट, कहाँ गलत हुआ। 10⁻³ कहाँ पे? यस, तो यहाँ पे जो है ये प्लस करेंगे n का, ठीक है, n का प्लस भी करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका 10⁻³ और ऊपर जाएगा तो ये +2 होगा, ठीक है। तो ये +2 होगा, तो ये +2 होगा। तो गुड, इतना तो ठीक है। तो अब हो गया ये 4, 9 और 5, अब आ गया करेक्ट, है ना। 1 -4 -4 -9 और +5, तो -9 +5 कितना होता है? -4। तो ऐसा अभी आएगा क्या? अभी ऐसा भी नहीं है, फिर कहाँ गलती हुई? तो ये कैलकुलेशंस जो है there is something that is not correct, so let me check again। 1000 टर्न्स ये करेक्ट है, 2 भी ये करेक्ट है। वेट वेट वेट, +4 होगा। थैंक यू, लिटिल नॉट अटेंटिव टुडे। हो गया, सही है, थैंक यू। तो अभी आ जाएगा आपका, नो वरीज। तो गुड, 0.04 वोल्ट, तो आ गया ये आपका आंसर। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी यहाँ पे? ओनली दिस, φ2 - φ1 और φ2 इज BA cos θ2 और φ1 इज BA cos θ1। जब एंगल नहीं दिया हो तो इनिशियल एंगल आपको हमेशा 0 लेना है, फाइनल एंगल 180 आएगा। एंड देन कैलकुलेशंस वेयर आई मेड अ मेस, तो वो कैलकुलेशंस आपको करेक्टली करने हैं, राइट। So we'll stop here for the day and continue with more questions in the next